हेलो दोस्तों, तो आज हम सम स्पेशल इंटीग्रल यानी कुछ विशिष्ट समाकलन में आगे देखते हैं। इसमें हम बता रहे थे कुछ स्पेशल इंटीग्रल, हमने बताया था कि ये किसी विशेष फंक्शन पर ही लागू होंगे, ठीक ना। तो उसमें किस पर लागू होंगे, उसी प्रकार से इसमें हमने टाइप फर्स्ट पढ़ा था। तो फर्स्ट आप वीडियो देख सकते हैं, इसका फर्स्ट लेक्चर हमने पहले अपलोड कर दिया। अब सेकंड में देखेंगे, सेकंड नंबर टाइप में सेकंड। तो इसमें है कि इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² dx बराबर होता है 1/2a log x माइनस a/x+a। ये इसका फार्मूला है। मतलब कि ये अगर कोई फंक्शन इस रूप का है तो हम डायरेक्ट इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक। इसका समाकलन मतलब इसका समाकलन इतना होता है। तो इस रूप का अगर फंक्शन होगा तो इसके जब हम समाकलन करेंगे तो इतना आएगा, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम सबसे पहले इसका देखेंगे कि इसका प्रूफ कैसे हुआ, ठीक। तो उसको पहले हम प्रूव करते हैं, उसके बाद से इस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम LHS लेकर के हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो लिखा है LHS ले रहे हैं हम। LHS इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² dx, ठीक। देखिए, इसको क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले हम तोड़ देंगे a² माइनस b² पर। तो a² माइनस b² में तोड़ेंगे तो कितना होगा, a प्लस b एक क्वेश्चन में और एक a माइनस b एक क्वेश्चन में dx, ठीक। अब देखिए, इसको सॉल्व कर दिए। तो अब इसको क्या करेंगे कि इसको मान लेंगे हम। इसको माना आंशिक भिन्न पर तोड़ेंगे। पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा आंशिक भिन्न पर किस प्रकार तोड़ा जाता है। तो माना हमने पहले इसको x प्लस a और x माइनस a बराबर a/x प्लस a प्लस b/x माइनस a, ऐसे होगा। आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तो इसको, ठीक। अब देखिए कि इसको क्या करेंगे, इस पूरे से इधर डिवाइड करेंगे, सॉरी डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों। तो इसको हमने पहले इस तरफ कर देंगे केवल, ठीक। तो जब इसको इसमें गुणा करेंगे, देखिए a और नीचे है x प्लस a, ठीक। इसको पूरे से गुणा कर रहे हैं, ठीक। देखिए, हम एक बार लिख दे रहे हैं क्योंकि स्टेप समझ में आए। x प्लस a इंटू एक्स माइनस a, ठीक। इसमें भी गुणा होगा प्लस b/x माइनस a, और इसमें भी गुणा, क्योंकि दो टर्म है तो दोनों में गुणा होगा ना, एक ही में तो गुणा होगा नहीं। ये दो पद है, एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। मतलब कि ये एक वाला ये है और एक दूसरा ये है। तो दो पार्ट है, इसमें दो टर्म है, इसलिए इसको दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो इसको इधर लाएंगे तो कितना होगा, x प्लस a और x माइनस a, ठीक। अब इसको और थोड़ा सा आगे हम बढ़ाते हैं। देखिए, अब क्या करेंगे कि इसमें ये x प्लस a है तो ये गुणा में है, तो गुणा में तो x प्लस a से x प्लस a कट गया, बचा कितना 1 इक्वल टू a x माइनस a प्लस b। उसी प्रकार से x माइनस a कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना बचा x प्लस a, ठीक। तो अब क्या करेंगे कि हमको बस उनको मकसद है a और b को निकालना, ठीक। अब चाहे आप लोग इसको गुणा करके x का मतलब कोफिशिएंट का मतलब की तुलना करके, दोनों पक्ष की तुलना करके भी निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट हम यहाँ पर मान रख के भी निकाल सकते हैं, ठीक। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है कि एक ब्रैकेट को जीरो बनाया जाता है। अगर दो पद है तो दो में से किसी एक को हम जीरो बनाएंगे तो एक का हमको मान निकाल। तीन बनाएंगे तो उसमें हमको दो का जीरो बनाना पड़ता है, एक का निकालना होगा। मतलब किसी हम एक का अगर निकालना हो तो अगर तीन है तो दो को जीरो बनाएंगे, दो टर्म है तो इसमें एक को जीरो बनाएंगे, एक का निकालेंगे, ठीक। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम x बराबर a रख दें, माना कि x बराबर a, ठीक। माना कि x बराबर a, तो x बराबर a जब मानेंगे तो a माइनस a कितना होगा, जीरो। जीरो से इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, सब जीरो, खत्म। और b यहाँ पर बचा b और x के स्थान पर a रखेंगे, इसमें भी रखेंगे, इसमें भी। a नहीं कि एक ही जगह नहीं रखेंगे, इसमें भी रखेंगे। तो यहाँ पर x के स्थान पर a रखेंगे तो a प्लस a मिलकर कितना होगा, 2a। ये जीरो हो गया, ये वाला पार्ट कितना हो गया है, जीरो। ये वाला पूरा पार्ट जीरो हो गया है, प्लस b और यहाँ पर x के स्थान पर a रखेंगे तो a प्लस a 2a। तो बचा कितना है, बचा है 1 बराबर 2ab, ठीक। स्मॉल a और ये कैपिटल B है, ठीक। देखिए, हमको चूंकि b का मान निकालना है तो हम कितने निकालेंगे, b बराबर हो जाएगा 1/2
2a। ठीक, उसी प्रकार से हम पुनः यानी कि अगेन हम इसमें क्या रखेंगे, x बराबर देखिए, अब इसको हमने पहले 0 बनाया था, अब इसको बनाएंगे तो x बराबर क्या रखना पड़ेगा, माइनस क्या रखेंगे तभी तो 0 बनेगा। देखिए तो अब क्या बचा, वो a यहाँ पर 1 बराबर a और x के स्थान पर माइनस a, तो माइनस a होगा, तो माइनस a यहाँ हमने लिखा नहीं है, डायरेक्ट किया, x के स्थान पर a रखा तो a प्लस a मिलकर के 2a बना। बार बार बता रहा, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके ब्रेक बाइक कीजिए, उसके बाद देखिए समझ में आ जाएगा। प्लस b, ठीक, यहाँ पर x के स्थान पर माइनस a रखेंगे प्लस a, तो ये a कितना हो गया, कैंसिल हो गया, 0 हो जाएगा, तो ये पूरा पार्ट कितना हो गया, 0। तो यहाँ पर बचा कितना, a और यहाँ पर माइनस का 2a, चूंकि हमको निकालना है, ये 0 हो गया, खत्म। तो यहाँ a का मान निकालना है तो कितना होगा, माइनस a बराबर -1/2a। ठीक, अब देखिए इतना निकल गया, तो अब हम a और b का मान निकल गया। ठीक, तो इतना तब तक आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे देखिए, स्पेस नहीं थोड़ा मिटाना पड़ेगा, तो आगे देखते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। तो हमने a और b का मान निकाल लिया। ठीक, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं, ये 1। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे कि a और b इक्वेशन मतलब समीकरण 1 में a और b का मान रखेंगे और दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि समीकरण 1 में a और b का मान रखकर समाकलन करने पर ठीक, तो देखिए हम इसको करते हैं तो कितना होगा, इंटीग्रेशन 1/x प्लस a इंटू x माइनस a dx बराबर इंटीग्रेशन a के स्थान पर कितना है, माइनस का 1/2a, तो माइनस का 1/2a अपान कितना है, x प्लस a, यहाँ पर प्लस है, x प्लस a। अब देखिए प्लस, सॉरी यहाँ पर dx होगा, प्लस b के स्थान पर कितना है, इंटीग्रेशन b के स्थान पर 1/2a और नीचे कितना है, x माइनस, हर में x माइनस a dx। ठीक, देखिए 1/2a जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1/2a इंटीग्रेशन 1/x प्लस a और dx प्लस इसमें भी क्या मान कर देंगे, 1/2a इंटीग्रेशन 1/x माइनस a dx। ठीक, अब चूंकि देखिए इतना हो गया, अब हम चूंकि जानते हैं 1/x, चूंकि हम पढ़े हैं वो इंटीग्रेशन 1/x dx, इसका समाकलन कितना होता है, log x, इसमें बेस की रहता है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक ना, तो इसका 1/x dx का समाकलन कितना होता है, log x। तो इसके स्थान पर हम क्या, पूरे के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, log x, ये हम ये डायरेक्ट यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि अगर इसका कोई मतलब क्या कहते हैं, इसका कोफिशिएंट नहीं है। ठीक, इसका कोफिशिएंट नहीं है, नहीं इसका पावर है, इसका भी पावर कितना है, 1, तो इस पूरे का पावर भी कितना होना चाहिए, 1, तो इस पूरे का पावर भी 1 है और इसका भी पावर 1 है, मतलब कहने का तो पड़ेगा कि यहाँ x का कितनी घात है, 1 घात है। तो उसी प्रकार से इस पूरे टर्म का हम घात कितना होना चाहिए, 1, तो इस पूरे टर्म की घात कितनी है, 1। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट से कोई मतलब, यहाँ 100 जोड़े, 30 जोड़े, 50 जोड़े, 1000, 20,000 कुछ भी जोड़ेंगे उससे कोई मतलब नहीं है। ये वही है, वही बता रहा है कि यहाँ पर कुछ कांस्टेंट जोड़ा गया, तो कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं था। इसमें आप 50, 30, 5000 इसका a स्क्वायर भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो कांस्टेंट है। ये x की जो घात है ना वो नहीं चेंज होनी चाहिए, यहाँ पर भी 1 है, पूरे ये x की घात कितनी है, x की घात 1 होना चाहिए, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो बस इसको इसका अब हम 1/x है उसी रूप का है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 1/2a 1/x प्लस a, तो log x, क्योंकि x का log x होता है, यानी x के स्थान पर x, तो यहाँ पर x के स्थान पर कितना, x प्लस a, तो x प्लस a। ठीक, आशा करते हैं समझ में आएगा, ना समझ में आए वीडियो पॉज कीजिए, बैक कीजिए, देखिए समझ में आ जाएगा। 1/2a और इसका भी सेम उसी प्रकार से log x माइनस a। ठीक, अब देखिए इसको ये माइनस वाला इधर करते हैं, इसको प्लस वाला इधर, तो इसको 1/2a log x माइनस a और माइनस का 1/2a log x प्लस a। ठीक, अब देखिए दोनों में से 1/2a का मान है, कॉमन कर दीजिए, तो बचा कितना, log x माइनस a माइनस का log x प्लस a। ठीक,
अब देखिए फार्मूला बन रहा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, खाली स्थान कहीं नहीं, यहाँ पर खाली लिख देते हैं, log m माइनस log m बराबर होता है log m बाई m। ये फार्मूला log m माइनस m बराबर log m माइनस log m बराबर होता है log m बाई n, यानी ये वाला m ऊपर रहता है, ये n वाला नीचे। ठीक, तो उसी प्रकार से ये ऊपर रहेगा, ये नीचे। तो ये इसको हम कितना लिख सकते हैं, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। यहाँ पर कांस्टेंट जोड़ा नहीं है, जोड़ भी देंगे, कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर जोड़ दीजिए। ठीक, तो ये इसका प्रूफ है। तो इस पर हमको अभी क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसका और भी एक तरीका है प्रूफ करने का, उस तरह से भी हम कर सकते हैं। ठीक, तो आप लोग इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो चलिए हम फिर इसको आगे देखते हैं, एक और तरीके से सॉल्व करते हैं इसको और प्रूफ करते हैं। ठीक, कि वो एक आंशिक भिन्न पर हमने किया, आंशिक भिन्न पर कर सकते हैं, इसको ट्रिग्नोमेट्री से भी प्रूफ किया जा सकता है। किस प्रकार से हम करते हैं देखिए, तो सबसे पहले हम इसको, हमने एलएचएस को हल कर लिया, पहले इसको सॉल्व किए थे हमने, इसको एलएचएस रख करके इसको आंशिक भिन्न पर इतना लाया था। ठीक, अब हम इसी को प्रूव करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक से की सहायता से। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कुछ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिख रहा है। ठीक, तो कुछ हमको ऐसा बदलाना है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला है, ये बेसिक फार्मूला जो होता है यही सब इसी का यूज होता है। जैसे कॉस स्क्वायर एक्स मतलब ये होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का tan स्क्वायर एक्स बराबर 1 रहने दो। उसके बाद से कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1। ठीक, तो इसी प्रकार से इसमें से देखिए आप लोगों को समझ में आ जाए कि इसमें से कौन सा ऐसा टर्म रखा जाए कि वो सॉल्व हो जाए। देखिए तो इसमें से तो ये लगेगा ही नहीं, अब देखिए नहीं लगेगा, ये वाला नहीं लग पाएगा। इसको हम लगा सकते हैं, देखिए कैसे, सेक स्क्वायर एक्स और इसको इधर लेंगे तो -1 ये इधर जाएगा tan स्क्वायर एक्स। ठीक, कुछ इस प्रकार का बनेगा ये एक्स मतलब कि ये अचर, ये डिपेंडेंट है तो यहाँ पर एक्स भी डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट माइनस अचर है, यहाँ पर अचर है। ठीक, उसी प्रकार से इसको भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम इसी प्रकार से, हम आशा करते हैं अगर ये समझ में आया अभी बात कि हम कहना क्या चाहते हैं इसके बारे में, कि किसका हमको फार्मूला लगाया कि कौन सा फार्मूला बने, उसी का आधार पर हमको करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर मान लेंगे। ठीक, क्या मानेंगे, माना x बराबर a है तो a। ठीक, अब देखिए इसी में से लगाएंगे कि ये कोई फार्मूला बन जाए, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x बराबर सेक x। ठीक, x बराबर a सेक x रखेंगे, a सेक x में तो a स्क्वायर सेक स्क्वायर रहेंगे, कॉमन करेंगे तो बन जाएगा tan स्क्वायर x। ठीक, बनेगा ना। अब देखिए चलिए इसको रखते हैं, अब इसको समाकलन अवकलन कर देते हैं, तो कितना होगा dx और a सेक x का अवकलन सेक x इंटू tan x होगा ना। एक कांस्टेंट है तो एक का नहीं होता, सेक x का होगा तो सेक x इंटू tan x। सॉरी यहाँ पर x नहीं, x के स्थान पर हमने विस्थापित किया। ठीक, x बराबर a सेक x, और तो यह dx यहाँ पर हमने कुछ, यहाँ पर हम दूसरा मानेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों एक ही नहीं मान सकते, कि यहाँ पर x बराबर a सेक t मानेंगे, क्योंकि ये दूसरा ये अचर है x वाला, तो इसमें खुद ही है तो उसको हम नहीं मान सकते, अलग मानेंगे। तो अब यहाँ पर होगा dx a सेक x सॉरी सेक t इंटू tan t इंटू dt। ठीक, देखिए अब dx के स्थान पर इस पूरे को रखेंगे, वो x नहीं मानेंगे क्योंकि दोनों का हम एक ही चर नहीं बना सकते, क्योंकि अगर कोई कहे कि x बराबर a सेक x ये कैसे संभव है। यहाँ पर अगर हम x के स्थान पर एक ये एंगल यहाँ पर हो गया, एक अचर हो गया, तो यहाँ पर अचर नहीं ये चर ही, अगर यहाँ पर x बराबर हम 5 रखें तो a सेक 5 सेक 5 dt, मतलब ये इतना बनेगा, कोई गारंटी नहीं, गारंटी का बनेगा ही नहीं। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि दोनों को एक ही बना देंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए इसको अलग मानेंगे। तो कहने का मतलब ये समझ में आया कि किस प्रकार से हम इसको अलग से कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। dx के स्थान पर कितने रखेंगे, a सेक t इंटू tan t, तो a सेक t इंटू tan t। ठीक, अपान x के स्थान पर कितना रखेंगे, a सेक t इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, यहाँ पर dt। ठीक, अब इसको आगे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। देखिए इसको और आगे सॉल्व करते हैं, तो इंटीग्रेशन बन गया a सेक t इंटू tan t अपान, इसमें से देखिए इसको जब तोड़ेंगे तो बनेगा कितना, a स्क्वायर
सेक स्क्वायर टी माइनस का ए स्क्वायर डी टी। ठीक, अब देखिए इसको हम फिर और आगे करते हैं, ए सेक टी इंटू tan टी अपान, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो बचा कितना, ए स्क्वायर अगर कॉमन कर दें तो यहाँ पर बच गया सेक स्क्वायर टी माइनस वन, ए स्क्वायर है और डी टी। ठीक, देखिए अभी हमने ये फार्मूला लिखा था, इसके बराबर कितना होगा tan स्क्वायर टी, तो ये देखिए ए से एक कैंसिल हो गया तो बचा कितना, वन अपान यहाँ पर एक बच जाएगा तो बचेगा सेक टी इंटू tan टी। ये स्मॉल में रहता है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक, ये सेक स्क्वायर टी माइनस वन, तो कितना हो जाएगा tan स्क्वायर टी और यहाँ पर डी टी। चूँकि ए और अपन ए स्क्वायर है, ए से एक कैंसिल हो गया तो बस इसमें नीचे अभी एक ए बचा है। ठीक, अब देखिए कि इसमें tan टी है, इसमें भी tan स्क्वायर टी है, तो ये दो tan है, इसमें से एक tan से एक tan कैंसिल, बचा कितना, सेक टी अपान tan टी और यहाँ पर ए बचे और इंटू डी टी। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, वन अपान ये देखिए सेक टी अपान tan टी डी टी। ठीक, इतना नोट कीजिए, उसके बाद से थोड़ा आगे करते हैं। तो चलिए हम इसको आगे, इतना तक हमने किया था पीछे, तो एक बार हम और इसको लिख देते हैं, लिखते हैं वन अपान ए सेक टी अपान tan टी। ठीक, ये दूसरा तरीका है करने का, आप उस तरह से भी कर सकते हैं। हमने ये सोचा कि इसको भी बता दिया जाए कि थोड़ा और इसको भी जानिए। वन अपान ए, देखिए इसको नीचे लेंगे तो कितना होगा, वन अपान कॉस टी। ठीक, tan टी को लिख सकते हैं हम साइन टी अपान कॉस टी लिख सकते हैं और डी टी, tan टी को साइन टी अपान कॉस टी और ये नीचे आएगा तो कॉस टी, एक कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, बचा यहाँ पर वन अपान ए इंटीग्रेशन वन अपान साइन टी डी टी। ठीक, अब देखिए इंटीग्रेशन वन अपान, सॉरी इंटीग्रेशन ये प्रदर्शित बोलता है, इसको हिंदी में प्रदर्शित करता है टेंस टू, तो इसके बाद से इंटीग्रेशन वन अपान साइन टी का कितना होगा, ये कॉसेक टी हम लिख सकते हैं, वन अपान साइन टी को कॉसेक टी टी टी। ठीक, अब देखिए अब इसका जो समाकलन होता है कॉसेक टी का वन अपान ए और ये इंटीग्रेशन कॉसेक टी का होगा कितना, लॉग कॉसेक टी माइनस का कॉट टी। ये कॉट और टी दोनों एक ही में है, समझ में आना चाहिए, कॉट टी, ये इसका फार्मूला बन गया। ठीक, देखिए तो हमको अब क्या करना है इसमें कि यहाँ माने थे x बराबर ए सेक टी माने थे। ठीक, तो इसको हमको सबसे पहले सेक टी यहाँ पर बनाना पड़ेगा, क्योंकि सेक टी का हम इसमें टर्म है, इसको सेक टी में और इसको भी सेक टी में कन्वर्ट करेंगे। अगर कन्वर्ट करना नहीं है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ट्रायंगल बना करके, मतलब समकोण त्रिभुज बना करके। देखिए सबसे आसान तरीका वही है कि एक त्रिभुज बनाइए। ठीक, और इसको हम लिख सकते हैं सेक टी बराबर हम लिख सकते हैं एक्स अपान ए लिख सकते हैं ना। ठीक, और सेक बराबर होता है कोण बटा आधार, तो अगर हम इसको एंगल मानते हैं, टी को इसको एंगल मानते हैं, तो कोण बटा आधार था, कोण कौन सा है एक्स और आधार कौन सा होगा ये ए। इसको निकालने के लिए इस वाले मतलब परपेंडिकुलर जो है इसको निकालेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा ना। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, इतना इधर वन अपान ए लॉग कॉसेक टी बराबर कितना होता है, कोण बटा लंब, तो कोण कितना है एक्स, लंब कितना है इतना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस का काट टी बराबर कितना होगा, आधार बटा लंब, आधार कितना है ए अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, अब देखिए वन अपान ए लॉग, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। अब देखिए दोनों का हर समान है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस ए अपान रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, अब थोड़ा सा इसको और बढ़ाते हैं, वन अपान ए लॉग, देखिए ये इस मतलब ये जैसे 3 लिखा रहता है तो हम इसको √3 और √3 लिख सकते हैं ना। सेम उसी प्रकार इसको भी लिखेंगे, तो लिखेंगे इसको हम 2 बार रूट एक्स माइनस ए इंटू रूट एक्स माइनस ए। ठीक, और अपान इसको भी लिखेंगे, देखिए ये नीचे अंडर रूट में है
देखिए हम यहाँ पर समझाते हैं थोड़ा सा। अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट में एक्स माइनस ए मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पर तोड़ देना इसको, ठीक, इतना बनेगा। तो ये डबल हो जाएगा तो कितना, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स माइनस ए और इंटू अंडर रूट एक्स प्लस ए। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको नीचे वाले को लिख सकते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, इसको लिख सकते हैं। तो अब देखिए क्या होगा कि इस वाले से एक कैंसिल हो गया, ठीक। अब बचा कितना, 1/a लॉग ब्रैकेट में देखिए बचा ऊपर अंडर रूट एक्स माइनस ए अपन अंडर रूट एक्स प्लस ए, ठीक। इसको थोड़ा सा और हम इधर कर देते हैं। देखिए 1/a लॉग, देखिए दोनों पर रूट है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं अंडर रूट में एक्स माइनस ए अपन एक्स प्लस ए, ठीक। अब देखिए इसका मतलब होता है कि 1/2 था, मतलब रूट का मतलब होता है 1/2 लॉग एक्स माइनस ए अपन एक्स प्लस ए, और इस पूरे का पावर कितना का 1/2। देखिए तो जब भी अगर लॉग के पावर मतलब किसी चर कोई भी हो अगर उसका पावर होता है तो वो आगे आ जाता है। कैसे, ऐसे देखिए ये हम बताए थे, जैसे यहाँ पर एक फार्मूला ये बना, तो अब उसी प्रकार से जैसे ऐसे रहेगा लॉग एम के पावर एन, तो इसको हम लिख सकते हैं एन लॉग एम, ठीक। कुछ इसी प्रकार का ये है तो 1/2 की इधर आ जाएगा बाहर गुणांक के रूप में, तो ये 1/2 इंटू 1/a लॉग एक्स माइनस ए और अपान एक्स प्लस ए, ठीक। देखिए वही फार्मूला फिर से प्रूफ होकर आ गया, लॉग एक्स माइनस ए अपान एक्स प्लस ए। तो कहने के ऊपर ये कि हम ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है लेकिन बता दें कि आप लोग इसको भी जानिए। तो आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए, अब उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो चलिए हम इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार से इसको क्वेश्चन को इस पर क्वेश्चन बनेगा। देखिए लिखा है इसमें हम क्वेश्चन बना रहे, देखिए ये फार्मूला है इसका कि इतना बराबर इतना होता है। तो क्वेश्चन हम इसमें लिखते हैं कोई इंटीग्रेशन 1/x² माइनस का 9 dx, ठीक। देखिए तो कुछ इस प्रकार इसी रूप x² यहाँ पर तो उसी तरह का है, ए के स्थान पर ए स्क्वायर के स्थान पर कितना है 9, इसको हम क्या बना सकते हैं 1/x² माइनस का 3 का होल स्क्वायर 1/x² माइनस 3 स्क्वायर, ठीक। तो इंटीग्रेशन 1/, देखिए अब इसी का बन गया रूप कि नहीं 1/x² माइनस a स्क्वायर, तो इसी रूप का बन गया। तो हम तब सेम प्रोसेस क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट इसी फार्मूले पर रख देंगे। तो कितना लगेगा 1/2 और a के स्थान पर कितना है 3, a स्क्वायर है यहाँ पर तो यह 3 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर हम नहीं लेना, a का मान वैल्यू रखना, a के स्थान पर कितना है 3 रखेंगे यहाँ पर, और लॉग x के स्थान पर तो x ही है माइनस a के स्थान पर कितना है 3 और अपान में x प्लस 3। इसको थोड़ा सा और लिख देंगे 1/6 लॉग x माइनस 3 और अपन x प्लस 3, ठीक। ये प्लस ये कांस्टेंट जोड़ देंगे, ठीक। देखिए तो इसका इस फार्मूले का बताने का मकसद यही है कि समय बचा। समय क्यों बचा, क्योंकि अगर हम अगर इतना बराबर इतना हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर रहे हैं तो समय बच रहा है। देखिए कितना 3-4 लाइन में मतलब 3-4 स्टेप में हो गया। अगर हम इसी को अगर चाहें तो फिर जैसे हमने फार्मूले को प्रूव किया आप उस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे इंटीग्रेशन 1/x माइनस 3 इसको एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x प्लस 3 dx, जिस प्रकार से इसको आंशिक भिन्न पर किए उसी प्रकार से उसको आंशिक भिन्न में बदल करके आप उसको भी करेंगे तो फिर उतना ही लास्ट में आएगा, तो उस तरह से ज़्यादा प्रोसेस बड़ा हो जाएगा। इसीलिए उसको ना हल करके डायरेक्ट इतना होता है कि हम डायरेक्ट इतना ही लिखे, तो हम डायरेक्ट इतना ही रहने देंगे, ठीक। देखिए तो इसी प्रकार से एक और हम क्वेश्चन करते हैं। इसका बताने का इस फार्मूले का मकसद यही है कि समय बचे, हमको इतना का ज़्यादा आंशिक भिन्न करना ना पड़े, हम डायरेक्ट इसी को लिख देते हैं। तो देखिए इसी पर एक और क्वेश्चन कराते हैं हम कि किस रूप का क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर बनता है कि इसमें x के स्थान इसके गुणांक में कुछ आ जाता है, जैसे 4x² माइनस यहाँ पर 16 होगा, ठीक। इसको थोड़ा हटा देते हैं क्योंकि एक ही हो जाएगा 25 dx, ठीक। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1। देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ पर क्या था x² का गुणांक क्या था 1, यहाँ x² का गुणांक क्या 4, इसको पहले कॉमन कर देंगे। तो क्या करेंगे 1/1 इस x² का गुणांक क्या 4, तो इसको कॉमन कीजिए, तो 4 यहाँ पर बना x² माइनस 25/4 dx, ठीक। देखिए तो इस 4 को कॉमन कर दीजिए, इसको बाहर कर दीजिए, तो 1/4 इंटीग्रेशन
एक्स स्क्वायर, यह कुछ इस प्रकार बन जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर dx। ठीक, ए के स्थान पर ये नहीं कि केवल सिंपल ही वाला ऐसा है। देखिए अब यहाँ पर भिन्न के रूप में भी आ गया, परिमेय के रूप में, तो ये इसको लिख लीजिए 1/4। तो ये अब देखिए इस रूप का बन गया कि नहीं, 1/x² - a² 1/x² - a² dx। ठीक, तो बस फार्मूला लगाइए अब यहाँ पर, तो फार्मूला लगाएंगे तो इसका फार्मूला कितना होगा 1/2 है, तो 1/2 a के स्थान पर कितना है 5/2 इंटू लॉग x, x के स्थान पर कितना है x ही है केवल, माइनस a के स्थान पर कितना है 5/2 और अपान इस नीचे कितना है x प्लस a यानी कि 5/2। यहाँ पर एक कांस्टेंट जोड़ेंगे c। देखिए अब इसको थोड़ा सॉल्व कर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 1/4 बचे, ये कितना आ जाएगा 20 लॉग, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2x। बस क्या करना है, इसको हल करना है। अब इसको भी हल करना नहीं सिखाना पड़े, x - 5/2 है तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2x - 5 और नीचे 2 बचेगा। ठीक, और यहाँ पर 2x + 5, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहाँ ये आपको समझ में आना चाहिए किस प्रकार, तो ये आंसर होगा। तो हमको तो बस इतना बताना था कि यहाँ पर कैसे होगा, ये आप लोग को आना चाहिए। ठीक, देखिए तो इसी प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन, इस पर दोनों यही क्वेश्चन बनेंगे, इसके अलावा शायद मुझे लगा कि और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये ऐसे बन सकता है कि इसमें कोई x के गुणांक आ जाए और आ जाएगा, मतलब x² - a² तो कोई गुणांक बन जाए। ठीक, उस पर से मतलब इसमें कोई x वाला टर्म भी आ सकता है, उसको बना करके वो आप लोग मानक में बना करके कर सकते हैं। जैसे और उसको भी बता देते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। इंटीग्रेशन 1/x² + 2x प्लस का 3 कर देते हैं या 5 कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर माइनस कर देते हैं, माइनस का 5। ठीक, dx। देखिए तो ये इस प्रकार इस रूप का भी फॉर्म बनेगा, तो हम इसी पर करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए इसमें क्या करेंगे, हमको x² बनाना है तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1/x² + 2x है, x² + 2x, इसमें एक जोड़ देंगे घटा देंगे, तो एक जोड़ दिए और एक घटा दिए तो -5 पहले से था, -1 करे। ठीक, तो -6 हो गया, तो 1/, देखिए बन गया a + b का होल स्क्वायर, तो x + 1 का होल स्क्वायर -6 dx। ठीक, ये 3 तरह से सवाल बनेंगे, इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि बनेगा क्वेश्चन इस पर। देख लीजिएगा, अगर और बने तो बनाइए अपने से। इंटीग्रेशन 1/, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इतना हमने कर दिया, यहाँ समझ में आना चाहिए। हमने क्या किया, ये क्वेश्चन था 1/इंटीग्रेशन 1/x² + 2x - 5 dx। तो इसमें हमने क्या किया कि इसमें एक, इसको हम सोचे कि इसको a + b का होल स्क्वायर किस प्रकार बनेगा, तो हमने क्या किया, इसमें एक जोड़ दिए और एक घटा दिए। एक जोड़ देंगे घटा देंगे, देखिए x² + 2x + 1 है, तो ये बनेगा a² + b² + 2ab, तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। ये हमने डायरेक्ट लिखा है, ये इतना टर्म जो है ये इतने के बराबर होगा, जब इसको तोड़ेंगे तो ये इतना ही आएगा, और ये -6 ये हो जाएगा, ये -5 -1 -6 हो जाएगा। ठीक, ये समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर हम इसको मान लेंगे, माना x + 1 = t, ये यहाँ से आ जाएगा dx = dt। ठीक, तो हो जाएगा 1/t² - 6 और dx का स्थान पर हम dt लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये इस रूप का बन गया। यहाँ a² है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/, चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए तो ये हम इसको करते हैं, हम लिखा है इंटीग्रेशन 1/t² - 6 dt। ठीक, इंटीग्रेशन 1/t² और ये -6 को लिख सकते हैं -√6 का होल स्क्वायर dt। ठीक, अब देखिए ये बन गया कुछ इसी रूप में, x² - a², यहाँ x² के स्थान पर क्या है t²। तो बस सेम उसी प्रकार इस फॉर्मूले पर 1/2a, a के स्थान पर कितना है √6 और log t - a, t कितना है, t x के स्थान पर t है और माइनस a के स्थान पर कितना है √6/t + √6। ठीक, अब क्या करेंगे कि t को जब हम यहाँ से रिप्लेस किए थे तो इसको भी रिप्लेस कर देंगे, तो हो जाएगा 1/2√6 और log t के स्थान पर कितना है 1x + 1 - √6 और नीचे भी हो जाएगा x + 1 + √6। तो ये कुछ इस प्रकार का इतना बनेगा। ठीक, तो हमने 3 क्वेश्चन कराए और साधारणतः इस पर 3 ही क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास पहुंच जाए।
तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।